सार संग्रह के टुडेज करंट न्यूज प्रोग्राम में आप स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे यूजीसी के अस्थायी अध्यक्ष बने विनीत जोशी। क्योंकि यूजीसी के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया बच्चों, तो विनीत जोशी को अस्थायी सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। क्योंकि यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा विनीत जोशी को विश्व अनुदान आयोग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्ट में यूजीसी के नाम से। तो यह विनीत जोशी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नए अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर मिमिडाला जगदीश कुमार के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है और इन्हें एम जगदीश के नाम से भी जाना जाता है। जोशी उच्च शिक्षा विभाग में सचिव के पद पर यह कार्यरत थे, इसीलिए यह न्यूज चर्चा में है। अब बात करते हैं इनके कैरियर के बारे में। क्योंकि इनके कैरियर के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो विनीत जोशी एक आईएएस अधिकारी हैं और वह एक मणिपुर कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और 1992 बैच के आईएएस रहे हैं और 1999 ईस्वी में खेल मंत्रालय में वह सचिव के पद पर रहे थे। किस पद पर रहे थे बच्चों, तो खेल मंत्रालय में 1999 में यह सचिव के पद पर भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी यह सचिव के पद पर कार्य किए हुए हैं। और कब कार्य किए हुए हैं, तो 2000 से लेकर 2001 ईस्वी तक यह मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यह सचिव के पद पर रहे हैं। इसके साथ फरवरी 2010 से 14 ईस्वी तक यह सीबीएसई के अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। तो सीबीएसई बोर्ड है जो शिक्षा से संबंधित है, उसके अध्यक्ष के पद पर इन्होंने 2010 से 14 ईस्वी तक रहे हैं। और हम बात करें तो यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसे हम क्या बोलते हैं, एनटीए के नाम से जाना जाता है, जो इसके एनटीए के डायरेक्टर बनाए गए हैं। और यह 2019 से नवंबर 2020 तक इस पद पर रहे हैं। और इसी दौरान उन्होंने नीट, जीमैन और यूजीसी नेट जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं का बहुत अच्छे ढंग से संचालन किया हुआ था। और उसके बाद 2022 ईस्वी में दोबारा सीबीएसई के अध्यक्ष बनाए गए और इसके साथ ही वह मणिपुर सरकार में सचिव के पद पर भी रहे हैं। और यह 2023 से 24 ईस्वी तक यह मणिपुर सरकार के सचिव के पद पर रहे हैं। और इसके साथ ही यह शिक्षा मंत्रालय में हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के पद पर भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। और कब कार्य किया हुआ है बच्चों, तो जनवरी 2025 ईस्वी में यह हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के पद पर इनके द्वारा कार्य किया गया है। अब बात करते हैं विनीत जोशी के शिक्षा के बारे में। तो विनीत जोशी का जन्म कहाँ हुआ है बच्चों, तो विनीत जोशी का जन्म उत्तर प्रदेश में 2 नवंबर 1968 ईस्वी को हुआ है। और विनीत जोशी आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियर में यह क्या किए हुए हैं बच्चों, तो यह बीटेक की पढ़ाई किया हुआ है। और इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड नई दिल्ली से यह इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए भी किया हुआ है। और इसके साथ ही यह गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने आईएफएफटी से क्वालिटी मैनेजमेंट में पीएचडी का
अध्ययन किया हुआ है। तो यह हमने विनीत जोशी के शिक्षा के बारे में यह अध्ययन किया हुआ है। अब बात करते हैं एम जगदीश कुमार के बारे में, क्योंकि एम जगदीश कुमार या यूजीसी के अध्यक्ष के पद पर से अभी वर्तमान में यह रिटायरमेंट हुए हैं और इन्हीं की जगह पर विनीत जोशी को अध्यक्ष बनाया गया है। तो हम बात करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष से सेवानिवृत्त कौन हुआ है बच्चों? तो एम जगदीश कुमार अभी यूजीसी से रिटायरमेंट हुए हैं। और इन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं? तो यह राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की गवर्निंग बॉडी के रूप में भी इन्होंने अध्यक्ष पद पर कार्य किया हुआ है और राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्ययन परिषद की समान परिषद में अध्यक्ष भी रहे हैं। और इसके ही साथ यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के भी सदस्य रह चुके हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एम जगदीश कुमार ट्राई और यूजीसी के सदस्य रहे हैं, तो हाँ, यह यूजीसी के सदस्य के रूप में इन दोनों महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया हुआ है। और वर्तमान में हम बात करें तो एक साइंटिफिक रिपोर्टर्स के संपादकीय बोर्ड में भी यह सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है। और इससे पहले एम जगदीश कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के यह वाइस चांसलर के अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं और उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर विभाग से एमएस में और पीएचडी की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, यह एम जगदीश कुमार के बारे में हमने टू द पॉइंट आपसे डिस्कस कर लिया है, जो आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। और इस टॉपिक के आधार पर एक अभ्यास प्रश्न है जिसे आपको सॉल्व करना है। तो अभ्यास प्रश्न क्या है? तो यूजीसी के अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है विनीत जोशी, ऑप्शन बी है एम जगदीश कुमार, ऑप्शन सी है विनय शर्मा, ऑप्शन डी है जीत कुमार। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करेंगे। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए। और किसी भी तरह की डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से निश्चित ही आपको 1 से 2 क्वेश्चंस निश्चित ही